हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 उसमें वसंत, उसमें चैप्टर नंबर 12 है, उसका नाम है कंचा। तो फ्रेंड्स, कंचा ये सब हमने आगे ऐसा शब्द सुना है, हम जो गेम खेलते हैं, हम कंचे से अपनी गेम खेलते हैं तो कंचा वर्ड आपने सुना ही होगा। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही एक जो कंचे है उसकी बात करेंगे कि उसमें इस चैप्टर में क्या आएगा, जो उस चैप्टर का नाम है उसके मुताबिक। और हम फ्रेंड्स अभी ये छोटे हैं तो कई सारे गेम हम खेलते होंगे, जैसे कि यहाँ पे अभी हम पॉपुलर हमारा गेम हो गया सबसे ज़्यादा क्रिकेट। घर में हम चेस, कैरम वगैरह खेलते रहते हैं, उसी तरह यहाँ भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 12 कंचा। वह नीम के पेड़ की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यों वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान पर केंद्रित था कैसे मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो बस्ता था यानी कि बैग था, जो यहाँ पे बात कर रही है कि सियार की कहानी, एक नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। यानी कि एक लड़का होगा जो सियार की कहानी सुन रहा होगा या पढ़ रहा होगा, और वो हिलते डुलते अपना जो बस्ता होगा वो दोनों तरफ ऐसे ऐसे झुकता खनकता चला जा रहा होगा, और बक्से के अंदर जो स्लेट होगी, छोटी शीशी होगी, एक दूसरे से टकरा रही होगी। पेंसिल भी एक दूसरे से टकरा ली थी, लेकिन उसका कहीं ध्यान नहीं था। उसके जो बच्चा है उसका कहीं ध्यान नहीं, सिर्फ उसका ध्यान कहानी में केंद्रित था। और कहानी थी कौवे और सियार की। सियार और कौवे की कहानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ न तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक यहाँ पे स्टोरी है कि सियार बोल रहा है कौवे से कि प्यारे कौवे, आप एक गाना गाओ, आपका जो आवाज़ है, आपकी आवाज़ कितनी मीठी है, आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ, ऐसा सियार बोला कौवे से। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। सो फ्रेंड्स, कौवा है वो, पूरी स्टोरी ऐसी है कि एक कौवा होता है, जो कौवा है वो पूरी लेकर जा रहा होता है, एक वृक्ष पर बैठा होता है, वहाँ नीचे से सियार आता है। तो सियार सोचता है कि ये पूरी मुझे खानी है, इसलिए वो कौवे की प्रशंसा करता है कि आपके जो आवाज़ है कितनी मीठी है, एक गीत गाइए। तो कौवा जैसे ही गीत गाता है यानी गाना गाता है, तो उसके मुंह में से पूरी है वो नीचे गिर जाती है, और सियार उसे लेकर चला जाता है। 9-2-11 हो जाना यानी भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा, यानी कि वो जोर से हंसा कि ऐसा बुद्धू कौवा था कि कैसे किसी ने उसके जो प्रशंसा की कि आप अच्छे गाते हैं, तो वो भूल गया कि वो क्या है। फ्रेंड्स, हमारे में भी ऐसा ही होता है, कहीं कोई हमारी अगर झूठी प्रशंसा कर दे तो हम ऐसे भूल जाते हैं कि वाह मैं तो क्या कुछ हूँ, और उसके बाद हम जो हमारा जो मुख्य कार्य होता है वो भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी हमारी झूठी प्रशंसा अगर कोई करता है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए वो लड़का जोर से हंसा कि बुद्धू कौवा था। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। तो वो लड़का अभी क्या पहुंचा फ्रेंड्स, दुकान के सामने पहुंचा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पिक्चर में दुकान दिखाई दे रही है, यहाँ पे पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। यानी कि अलमारी में क्या था, देखिए यहाँ पे अलमारी है, उसमें क्या है, बड़े बड़े जार, जो बोतल है वो रखी हुई थी, कांच की बोतलें रखी हुई है। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसमें क्या क्या थे फ्रेंड्स, तो चॉकलेट थी, पिपरमेंट और बिस्किट यहाँ पे है, देखिए
उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी, लेकिन इस लड़के की नज़र कहाँ पड़ी? उनकी नज़र इन सभी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उससे चीज़ें बराबर ला देते हैं, क्योंकि उनके पिताजी थे फ्रेंड्स, इस बच्चे के जो पिताजी थे वो उनके लिए ये सब चीज़ें ले आते थे, इसलिए इसकी नज़र यहाँ पर नहीं पड़ी। लेकिन वो उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी वो आगे हम देखते हैं। फिर एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। तो फ्रेंड्स, उसने बिस्किट, पेपरमेंट, चॉकलेट, ये सभी जो जार वहाँ पे जो बोतलें पड़ी हुई थी कांच की, वो उसने नहीं देखी। लेकिन जहाँ उस पर ध्यान गया वो एक जगह पर था और उसने कंधे से अपना जो बैग था, कंधे से बस्ता था यानी बैग था, वो एक तरह से हटाकर जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर देख रहा था। टुकुर टुकुर देखना यानी कि ध्यान से देखना। वो जार के सामने ध्यान से देख रहा था। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो कंचे की बोतल थी, वहाँ पर जार लगा हुआ था, तो उसने ये कभी नहीं देखा था। वो उसने क्या, ये पहली बार ये कंचे देखे थे उसने। घर में उसके पापा है, चॉकलेट है, बिस्किट है, उसके बाद पेपरमेंट है, ये तो सब लाते ही रहते हैं, और उसने उस जार पर कभी देखा ही नहीं। लेकिन उसके सामने एक नई जार यानी नई कांच की बोतल आई, उसके सामने वो ध्यान से देख रहा था कि यह चीज़ तो मैंने कहीं पे नहीं देखी है, यानी कि ये जो चीज़ है वो उसने नहीं देखी थी। पूरे जार में कंचे है, यानी कि पूरे जार में क्या था फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे कंचे, हम छोटे हैं इसलिए हम खेलते हैं कंचों से, तो कंचे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। यानी कि कंचे कैसे थे फ्रेंड्स? तो हरी लकीर थी उसमें, हरी लकीर वाले और बढ़िया गोल सफ़ेद कंचे, गोल थे और सफ़ेद कंचे थे। बड़े आंवले जैसे, आंवला फ्रेंड्स हम जो आंवला खाते हैं, यानी कि वो आंवले जैसे दिख रहे थे। कितने खूबसूरत है, अब तक ये कहाँ थे? यानी कि ये कंचे ये कितने खूबसूरत है, अब तक वो कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। तो बच्चे ने ऐसा ही मन में ऐसा सोचा कि शायद दुकान के अंदर हो गए, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिए होंगे। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। अभी क्या है, दुकानदार पहले उसने बाहर नहीं रखा होगा, लेकिन अभी दिखाने के लिए वह बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, यानी देखते देखते क्या हुआ, जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। वो जार कैसा होगा, उसकी कल्पना ऐसी हो रही है कि वो जार बड़ा हो रहा है, वो जो बोतल है वो बड़ी हो रही है, और वो बच्चा भी उसके भीतर चला गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वहीं पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। यानी कि फ्रेंड, जो वो लड़का था वो अकेला था, उसकी छोटी बहन नहीं थी, इसलिए वो क्या है, वो अकेला पड़ गया था और अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। और उसने क्या किया फ्रेंड्स, वहाँ से कंचे लिए और कंचे है चारों ओर बिखेरता और फिर से उसमें वो खेलता कंचों से। तभी एक आवाज़ आई, और फिर क्या हुआ, वो कंचों से खेल रहा था, तब एक आवाज़ आई, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। यानी कि फ्रेंड्स, वो दुकान का मालिक बोला होगा कि लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वो चौंक उठा, यानी कि लड़का है वो कैसा हो गया, चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे है। यानी कि अभी वो जार कैसा हो गया था फ्रेंड, उसकी कल्पना ऐसी हो रही थी कि जार अभी छोटा हो गया है और जो सफ़ेद गोल कंचे थे अभी वो चावल जैसे हो गए। सिर्फ 2 जने वहाँ है, वह और बूढ़ा दुकानदार। फ्रेंड्स, वहाँ पे दुकान पे कौन कौन है, एक वो लड़का है और दूसरा है वो दुकान वाला दुकानदार है। दुकानदार के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। दुकानदार कैसा हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि वो लड़का वो जार के पास ही देख रहा था, जो कंचे थे वहीं पे वो देख रहा था, उसकी नज़र वहाँ पर थी, इसलिए दुकानदार है वो चिड़चिड़ा गया।
मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो मैं निकाल कर दूं। तो दुकानदार ने उस लड़के को कहा कि क्या आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए मैं आपको निकाल कर दे दूंगा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। और फिर क्या हुआ, वो उदास हो गया। लड़के को वो दुकानदार ने बोला, दुकानदार ने लड़के को, क्या आप दूर खड़े रहिए, मैं आपको दूंगा। इसलिए लड़का है वो उदास हो गया। क्या कंचा चाहिए, फिर से दुकानदार ने कहा कि क्या कंचा चाहिए। हमने फ्रेंड्स आगे देखा, दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। यानी कि दुकानदार ने जब वो ढक्कन खोलना शुरू किया कंचे का, तो उसने निषेध यानी मना करते हुए सर हिलाया। देखिए, उस लड़के को चाहिए थे कंचे, लेकिन उसने ना पहनने के लिए सर हिलाया। आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसने पूछा दुकानदार ने, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए, उसे खुद मालूम नहीं था। जो लड़का वहाँ पे फ्रेंड्स खड़ा हुआ था, क्या उसे कंचा चाहिए या दूसरी कोई वस्तु चाहिए, उसे भी पता नहीं था। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। लेकिन जो भी हो, उसे जो भी चाहिए था उस लड़के को, उसने क्या देखा, पहले कंचे को छुआ। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था। वो फ्रेंड जार को छू रहा था और कंचे का स्पर्श है वो महसूस कर रहा था, एहसास कर रहा था। अगर वो चाहता तो वहाँ से कंचे ले सकता था। लिया होता तो, वो फिर से एक बार सोच रहा था कि लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। अभी फ्रेंड्स वो कहाँ, वो लड़का चला गया कि स्कूल की जो बेल बज गई है, घंटी बज गई, इसलिए वो हाथ में बस्ता अपना बैग लेकर स्कूल की ओर निकल पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। यानी कि जो फ्रेंड्स स्कूल में लेट जाते हैं, वहाँ उसे कहाँ पे बैठना पड़ता है, पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था। हर दिन तो क्या था, वो लड़का सबसे पहले पहुंच जाता था, लेकिन वो कंचा देखने के लिए खड़ा रहा, इसलिए आज उसे ही पीछे बैठना पड़ा। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। अभी वो क्या हुआ, वो थोड़ा उदास हो गया और वो पीछे की बेंच पे बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। यानी सब जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, और रामन है वो अगली बेंच पर बैठा है। यानी वो हर रोज सुबह जल्दी आ जाता है, इसलिए वो वहाँ ही बैठता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। यानी तीसरी बेंच के आखिर में, लास्ट में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। अभी जॉर्ज आया नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा था। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। यानी कि फ्रेंड जो कंचा का खिलाड़ी सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि यहाँ के लड़कों में जो जॉर्ज है वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। जैसे हम देखते हैं कि क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी कौन है, तो क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हम आगे देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो ग्रुप होता है उसमें कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति होता है जो एक जो गेम होती है उसमें निपुण होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई गेम में होता अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है, किसी को गीत गाना अच्छा लगता है। यानी कि जो अलग अलग जो खेल होते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, में कोई ना कोई अच्छा खिलाड़ी होता है या फिर अच्छा गायक होता है, अच्छा पढ़ने वाला होता है। तो इसमें जैसे जॉर्ज है वो कंचे का अच्छा खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। यानी जॉर्ज के साथ अगर बड़ा लड़का कोई खेलेगा तो भी क्या होगा, जॉर्ज ही जीतेगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता, और हार जाएगा तो उसे यूं ही विदा नहीं होना पड़ता। क्या करना पड़ता है, हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। यानी कि उसे फ्रेंड जो हार जाता है उसको मुट्ठी बंद करके, ऐसे मुट्ठी बंद करके रखना पड़ता है। जोर से उसे कंचा यहाँ पे जलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। यानी जो कंचा है उससे उसको मारेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया, तो फ्रेंड्स आज जॉर्ज अभी तक आया नहीं है। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। तो अभी फ्रेंड्स उस लड़के को पता चला कि आज जॉर्ज नहीं आया क्योंकि वो बुखार है उसे। उसने ऐसा
किसने कहा था? रामन ने कहा था कि आज जॉर्ज को बुखार है। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है, यानी कि जॉर्ज है उसका घर कहाँ है? रामन के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, यानी जो लड़का फ्रेंड्स वो कंचा चाहिए था वो उसका नाम था अप्पू, और वो है कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी, अभी मास्टर जी आए, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। तो फ्रेंड्स मास्टर जी यानी टीचर आए तो क्या किया उसने? ऐसे हड़बड़ी में पुस्तक जो टेक्स्ट बुक है खोलकर सामने रख दी। रेलगाड़ी का सबक था, यानी रेलगाड़ी का आज चैप्टर पढ़ना था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37, यानी कि टीचर ने कहा कि पृष्ठ 37 पर रेलगाड़ी का चैप्टर है। घर पर उसने वह पाठ पढ़ लिया था, लेकिन क्या फ्रेंड जो अप्पू था, अप्पू उसने घर पर यह पाठ पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुमने से कोई रेलगाड़ी देखी होगी? तो फ्रेंड्स ये रेलगाड़ी का चैप्टर है, तो जो मास्टर जी यानी टीचर है वो कह रहे हैं कि आपने किसी ने रेलगाड़ी देखी है? उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है, यानी कि उसे भाप यानी कि वराळ जो होती है उसको भाप की शक्ति से भी चलता है। भाप का मतलब पानी की निकलती भाप है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। सो फ्रेंड्स आपने भाप देखी होगी, हम जब पानी गर्म करते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है वो भाप है। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुप छुप यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब यानी कि जो अप्पू था उसने रेलगाड़ी देखी थी, तो रेलगाड़ी ऐसा बोल रहा कि रेलगाड़ी छुक छुक रेलगाड़ी, तो उसने भी देखी है, लेकिन यह भाप की गाड़ी का मतलब, उसे प्रश्न हुआ। मास्टर जी की आवाज़ कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक किस्से के बारे में समझा रहे थे। तो फ्रेंड जो टीचर थे वो रेलगाड़ी के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, उसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, यानी कि फ्रेंड जो रेलगाड़ी में जो पानी रखा जाता है उसे बॉयलर कहते हैं, और ये लोहे का बड़ा पीप होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़ी आंवले जैसी। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेंगे। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। फ्रेंड्स मास्टर जी है वो ट्रेन की बातें कर रहे थे, लेकिन अप्पू के दिमाग में अभी भी कंचे ही खेल रहे थे। वो कह रहा था कि जॉर्ज जब ठीक होकर आ जाएगा तो कंचे के साथ खेलेंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। तो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ कि अप्पू भाई साहब है वो सिर्फ कंचे के बारे में ही सोच रहे थे, इसलिए शिक्षक थे उन्होंने चौक का टुकड़ा अप्पू को मारा, यानी उसके मुंह पर चेहरे पर आया। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, अभी क्या है वो खड़ा हो गया और मास्टर जी गुस्से में थे। अरे तू उधर क्या कर रहा था? उसका दम घुट रहा था। बोल। अभी मास्टर जी ने कहा कि तू उधर क्या कर रहा था? अप्पू से मास्टर जी ने कहा कि वहाँ तू क्या कर रहा था? वह खामोश खड़ा रहा। क्यों नहीं बोलेगा? तो वो अप्पू भी खामोश था, तो मास्टर जी बोले कि क्यों नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोक हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। तो फ्रेंड्स मास्टर जी है यानी टीचर है वो अभी अप्पू के पास पहुंचे, लेकिन सारा का सारा क्लास था उसकी सांसें रुक गई है। सबको घबराहट, और जो अप्पू है उसे घबराहट होने लगी है, उसकी घबराहट बढ़ गई है। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? तो मास्टर जी ने कहा कि मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान नहीं दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। तो अभी मास्टर जी को पता चल गया है कि अप्पू है वो डर गया है। वो भले उसका पाठ में ध्यान नहीं हो या फिर पाठ में ध्यान है, लेकिन वो कोई उसके मन में प्रश्न है इसलिए वो ध्यान नहीं दे रहा था। तो अभी मास्टर जी यानी टीचर है वो बता रहे, हाँ बता।
डरना मत, यानी जो शिक्षक है उन्होंने कहा कि आप डरिएगा मत। तो अभी बोल रहा है अप्पू। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। तो मास्टर जी ने देखा कि अप्पू अभी बोलेगा। हाँ हाँ, वो कांपते हुए बोला कंचा। तो अभी वो कांपते हुए क्या बोला फ्रेंड्स? कंचा, ऐसा बोला। कंचा वे शक पका गए। अभी कंचा है, शक पका गए। मास्टर जी ने सुना कि हैं कंचा, मैंने कंचे के बारे में पढ़ा है। मास्टर जी तो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। तो अभी कक्षा जो सब छात्र बैठे हुए थे, जो स्टूडेंट विद्यार्थी बैठे हुए थे, अभी वो क्या हो गए, सब ऐसे आश्चर्य हो गए। और मास्टर जी ने कहा कि स्टैंड अप। मास्टर जी अभी गुस्सा हो गए थे। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। और अप्पू है वो रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे में झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। तो बाजू में दूसरे टीचर है वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने देखा कि अप्पू है खड़ा है, तो वो भी थोड़े से उनके साथ मुस्कुराए। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। तो फ्रेंड्स, अप्पू है वो रोकने के लिए, अपना आंसू रोकने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो निकलते रहे आंसू। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन, मल्लिका, सब। यानी कि फ्रेंड्स वो रो रहा था, तो जो दूसरे जो छात्र है उसकी हंसी उड़ा रहे थे, जो रामन है, मल्लिका है, वो सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख के ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। सो फ्रेंड्स, अभी भी अप्पू क्या सोच रहा था? कंचे के बारे में सोच रहा था कि जॉर्ज जब आएगा तब वो कंचा लेगा और सिर्फ वो जॉर्ज के साथ ही खेलेगा, इन सभी को किसी को खेलने नहीं देगा। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। अभी भी वो कंचे के बारे में सोच रहा था, कंचे कैसे है? तो हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे है, लेकिन बड़े आंवले जैसे है। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो फिर कंचा। तब उसने क्या सोचा कि कंचा मिलेगा कैसे? दुकानदार ऐसे ही देगा या फिर जॉर्ज को साथ में ले जाऊंगा तो देगा। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक तो समाप्त किया। अभी मास्टर जी है उन्होंने ये जो गढ़ा था अप्पू, अभी वो समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मास्टर जी है वो अपने शैक्षणिक कार्य की बात कर रहे थे, लेकिन जो अप्पू है उसके दिमाग में तो सिर्फ कंचा ही चल रहा था कि अगर वो जॉर्ज को साथ लेकर जाएगा तो कंचा देगा या नहीं देगा, या फिर उसे खरीदना पड़ेगा तो कितने पैसे लगेंगे। रामन ने मास्टर जी ने सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मणी ने शंका का समाधान करवाया। यानी रामन ने मास्टर जी से सवाल किया तो मास्टर जी ने उसे जवाब दिया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। सब जो छात्र है उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछे मास्टर जी से, लेकिन अभी अप्पू की बारी है। फिर से मास्टर जी ने कहा कि अप्पू क्या सोच रहे हो? पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। तो अप्पू मन ही मन में बोल रहा है, मास्टर जी बोल रहे हैं कि पूछ लो क्या शंका है? क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? अभी फ्रेंड्स वो अकेले ऐसा सोच रहा कि अगर जॉर्ज को साथ ले जाऊंगा तो दुकानदार कंचे देगा, अगर देगा तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे, क्या सोच रहे हो? फिर से जो टीचर थे उन्होंने बोला कि क्या सोच रहे हो? पैसे। तो अप्पू बोला कि पैसे। टीचर ने बोला क्या, कितने पैसे चाहिए? तो टीचर ने बोला कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे
जो अप्पू था वो अपने मन में विचार करके ऐसे बोल गया कि पैसे। तो टीचर ने कहा कितने पैसे चाहिए, किसके लिए पैसे चाहिए, और वो कुछ बोल न पाए। हरी लकीर वाले सफ़ेद कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। तो क्या पैसे किस लिए चाहिए? तो मास्टर जी ने कहा रेलगाड़ी के लिए। तो अप्पू ने कहा कि हाँ रेलगाड़ी के लिए। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे? यानी कि मास्टर जी ने कहा कि आप रेलगाड़ी को ऐसे नहीं खरीद सकते, अगर रेलगाड़ी आपको मिल भी गई तो आप क्या करोगे उसका? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। तो वो खेलेगा, कंचा खेलेगा जॉर्ज के साथ। उसके मन में, अप्पू के मन में ऐसा ही था। मास्टर जी ने कहा, अभी क्या हुआ फ्रेंड्स कि चपरासी है वो नोटिस लेकर आता है। तो मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दे। तो फ्रेंड्स आज फीस भरनी थी, तो उसके बारे में नोटिस थी। जो फीस लाए थे वो ऑफिस में जमा कर देंगे। बहुत से छात्र गए, कई छात्र है वहाँ पर फीस भरने के लिए गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली, उसने पैर खींच लिए। यानी कि राजन है वो जाता जाता क्या किया, अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली और अप्पू ने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है, पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। तो उसे याद आया कि पिताजी ने जो पैसे दिए हैं फीस भरने के, उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। यानी उसने अपनी जेब में देखा, क्या देखा? 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। अभी उसके पास भी पैसे थे तो क्या किया, वो भी बेंच पर उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। अभी मास्टर जी फिर से बोला किधर जाना है? उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे, फीस देनी है। तो मास्टर जी को कहा कि मुझे फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। मास्टर जी ने क्या कहा टीचर ने कि फीस आपको नहीं देनी है। वह झिझकता रहा ऑन द बेंच लेकिन वो बेचारा झिझकता रहा अपनी बेंच पर। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। वो फिर से बेंच पर चढ़कर क्या करने लगा? जो अप्पू है वो रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? तो मास्टर जी ने फिर से बोला कि आप कक्षा में ध्यान देंगे? ध्यान दूंगा। जो कहा मैं ध्यान दूंगा, ऐसा अप्पू ने कहा। वह दफ्तर गया। उसके बाद वो फीस भरने के लिए दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी, यानी कि दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। सब बच्चे फीस जमा करने के लिए जा रहे थे, इसलिए बच्चों एक एक करके आओ, क्लार्क बाबू बता रहे हैं। तो बच्चों सब एक एक करके आओ, ऐसा क्लार्क ने कहा। पहले मैं आया हूँ। तो यहाँ पर ऐसा हुआ, अप्पू ने कहा कि पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। तो दूसरे ने कहा कि मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी के पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। यानी कि यहाँ जो शोर हो रहा था इससे अप्पू है वो दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। यानी सब ने फीस जमा की, अभी थोड़े ही बच्चे बचे थे। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा न, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। सो फ्रेंड्स अभी भी उसके मन में तो कंचा ही चल रहा था कि जॉर्ज को साथ में लूंगा तो कितना लेगा, 5 पैसे लेगा या 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। यानी कि बेल बज गई, इसलिए सभी बच्चे जिसने फीस जमाई वो वहाँ पे चले गए। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। तो अप्पू भी चला था, लेकिन कैसा कि नींद में से चले जा रहे ऐसा। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। यानी कि सबने फीस जमा करा दी, ऐसा मास्टर जी ने पूछा, लेकिन जो अप्पू है वो उठा नहीं। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। तो फ्रेंड दूसरे बच्चे हैं वो कंचे से खेल रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गया। फाटक के सिंक चेथा में उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार है, उनमें एक जार में पूरा
यानी कि फ्रेंड्स अभी अप्पू है घर की तरफ जा रहा है, तो सड़क पर उसने क्या देखा, दुकान देखी, दुकान में अलमारी थी, अलमारी में वो कंचों को छू सकता था बाहर से। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा, दुकान नजदीक आ रही थी। अभी वो बैग उठाकर चलने लगा, दुकान नजदीक आएगी। उसकी चाल की तेजी बढ़ी, वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। उसकी जो चाल थी यानी कि उसको चलने की स्पीड थी वो बढ़ गई। दुकानदार हंसा, उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है, वह भी हंसा। तो फ्रेंड दुकानदार फिर से हंसा, तो दुकानदार को पता था कि अभी वो लड़का आएगा, इसलिए अप्पू भी हंसने लगा। कंचा चाहिए ना, उसने सिर हिलाया। तो उसने बोला कंचा चाहिए, तो उसने सिर बुलाया। हाँ। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा, अप्पू ने पूछा अच्छे कंचे है ना। तो दुकानदार ने जब जो जार थी यानी बोतल थी उसका जो ढक्कन खोला, तो अप्पू ने कहा कि कंचे अच्छे हैं ना। बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे, तुम कितने कंचे चाहिए? तो अच्छे कंचे हैं फर्स्ट क्लास, आपको कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे है। तो फ्रेंड्स उसने जेब में हाथ डाला तो फीस भरने के लिए 1 रुपये और 50 पैसे के थे। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसे के? तो दुकानदार ने सोचा कि इतने सारे पैसे के लेने हैं सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। यानी कि फ्रेंड्स दूसरे जो लड़के थे वो इतने पैसे से कभी उसने नहीं खरीदा था। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वो दुकानदार ने बोला कि इतने कंचे की जरूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। तो उसने बोला कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। तो फ्रेंड्स दुकानदार को ऐसा लगा कि उनके जो साथी थे दूसरे जो लड़के हैं वो साथ मिलकर सब पैसे इकट्ठा करके कंचे खरीदने हो रहे होंगे, इसलिए इस लड़की को लेने के लिए भेजा होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। यानी अप्पू है वो कंचे के बारे में जॉर्ज के सिवा दूसरे को नहीं बताना चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। दुकानदार ने पूछा कि तुम्हें कंचा खेलना आता है? तो उसने बोला कि नहीं। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। अभी फ्रेंड्स दुकानदार है उसे प्रश्न पूछ रहा था, सामने से वो जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। तो जो अप्पू था उसने हाथ फैलाया कि आप मुझे दे दो, और दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। यानी कि फ्रेंड्स कागज की पोटली उसने दुकानदार ने कर दी, तो वो नीम के पेड़ के पास पहुंचने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा तो कंचे है उसकी, कहाँ है? पोटली में उसके पास ही है, उसे जब चाहे वो वहां से निकाल सकता है। वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। फ्रेंड्स जो अप्पू था वो हंस रहा था, देखिए यहाँ पे, और वो ऐसा सोच रहा था काश पूरी की पूरी जो बोतल थी वो मिल जाए तो उसे एहसास हो सके। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचे में लकीर होगी? तो फ्रेंड्स एकाएक उसे ऐसा लगा कि क्या सब कंचे में लकीर है या नहीं है। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली तो सारे कंचे बिखर गए, सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। अभी फ्रेंड्स जो अप्पू था उसने सोचा कि ये कंचे ठीक है, इसलिए वो उसने पोटली खोली तो क्या हुआ, सब कंचे है वो सड़क पर बिखर गए। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? यानी कि थोड़ी देर में उन्होंने सब कंचे ले लिए वहाँ से। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। तो फ्रेंड्स उसने कंचे है वो बस्ते में भर दिए, जो किताबें थे वो बाहर रख दी, और सड़क में से वो गिन रहा था 1 2 3 4, लेकिन वहाँ से एक कार है वो सड़क पर आई थी, उसने ब्रेक लगाई। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था, लेकिन उसका ध्यान तो कहाँ था, सिर्फ कंचे में ही था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया
कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर जाकर देखा वह लड़का क्या कर रहा था। तो ड्राइवर ने ऐसा सोचा कि ये कौन होगा। वो गुस्सा हो गया और उसने खिड़की में से बाहर देखा। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। यानी कि फ्रेंड्स अभी भी अप्पू के मन में तो सिर्फ कंचे ही चल रहे थे। वो ड्राइवर है, वो हॉर्न बजा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसे भी कंचे खेलना अच्छा लगता होगा। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। तो फ्रेंड्स अभी भी वो ड्राइवर को कंचा देखकर बता रहा है कि अच्छा होना, तो ड्राइवर भी उसके सामने हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। यानी कि फ्रेंड्स वो सब उसकी वस्तु लेकर घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। यानी कि उनकी मम्मी है वो उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसने लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। यानी कि फ्रेंड्स वो देर हुई थी इसलिए उसकी मम्मी चिंता कर रही थी कि वो अभी क्यों नहीं आया होगा। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। यानी कि उसने बस्ता हिलाया और कहा कि यह क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। यानी वो लड़का बोला कि मैं नहीं बताऊंगा। मुझसे नहीं कहेगा। तो माँ ने कहा कि मुझसे नहीं कहेगा। कहूँगा माँ आंखें बंद कर लो। यानी कि माँ मैं कहूँगा आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। तो माँ ने आंखें क्या किया, बंद कर ली। उसने गिनना शुरू किया 1 2 3। यानी जो बच्चा था उसने गिनना किया 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे। वह कुछ हैरान हुई। यानी कि माँ ने देखा कि बस्ते में क्या था, कंचे ही कंचे थे और वो हैरान हो गई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया, खरीदे हैं पैसे। उसने सारे इतने बोला कि इतने सारे पैसे कंचे तो कहाँ से लाया, किसने पैसे दी। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दोपहर को दिए थे ना। तो पिताजी की तस्वीर यानी उसकी फोटो के सामने कहा और देखा पिताजी ने मुझे दोपहर को दिए थे। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए, आखिर खेलोगे किसके साथ। उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, वो उसकी छोटी बहन। मगर तो फ्रेंड्स इतने सारे कंचे लिए तो उसकी माँ ने कहा कि ये कंचे किसके साथ खेलोगे। उसके साथ उसकी एक छोटी बहन थी, लेकिन वो क्या हो गई, वो अभी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए वो रो पड़ी। माँ की पलकें भीग गई। यानी मम्मी जो उसकी माँ थी वो पलकें भीग गई, उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रही है। क्या कंचा खरीदने से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर अप्पू को अभी पता नहीं चला क्योंकि अभी वो छोटा था कि माँ क्यों रो रही है। उसने ऐसा सोचा कि अगर कंचा खरीदा होगा इसलिए वो रो रही होगी, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। अप्पू है, उसकी आंखों के सामने भी क्या था, दुकानदार और ड्राइवर हंसते हुए दिखाई दे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचा क्यों पसंद नहीं आया। तो उसने ऐसा सोचा कि वो दोनों हंस रहे थे, उसको कंचा पसंद है, लेकिन माँ को कंचा पसंद नहीं आया इसलिए वो रो रही है, शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। तो उसने सोचा कि कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा बुरे कंचे हैं ना। तो फिर से उसने कहा कि माँ ये बुरे कंचे हैं, नहीं अच्छे हैं। तो माँ ने कहा नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा, माँ भी हंस पड़ी। आंखों से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब सबके दिल में खुशी छलक रही थी। यानी कि फ्रेंड्स अभी वो सब खुश हो गए थे। ऐसे जो एक छोटा लड़का है उसकी जो भावनाएं है, कैसे वो खेल के बारे में सोच रहा था, उसके मन में सिर्फ कंचे ही चल रहे थे क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ वहाँ था फ्रेंड्स। तो ऐसे ही अगर हमें भी हमारा ध्यान एक जगह अगर हम टिक जाए तो हम भी कोई काम बड़ा सा बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे पास में कौन है वो भी हमें पता नहीं चलना चाहिए। जैसे उस बच्चे को मोटर कार की आवाज़ नहीं सुनाई दी, उसी तरह वो कंचे खेलने में मग्न था। अगर हम पढ़ाई में भी हमेशा हमारा ध्यान दे तो हम भी उस बच्चे की तरह से ही ध्यान मग्न हो सकते हैं और सब हमसे खुश हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स,
कहानी से कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाता है तब क्या होता है, तो सिर्फ अप्पू के मन में हरे लकीर वाले सफेद गोल कंचे आंवले जैसे ऐसे ही कंचे उसके मन में होते हैं। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी, वे दोनों उसके देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं। कारण बताए, क्योंकि पहले जो दुकानदार था उसे पता था कि उसके पास पैसे नहीं होते तो, और जो मोटर ड्राइवर था उसने देखा कि बीच सड़क पर लड़का है इसलिए उसे ब्रेक लगानी पड़ी, हॉर्न बजाना पड़ा इसलिए, और उसके बाद उसने कंचे दिखाए तो वो सब हंसने लगे। मास्टर जी की आवाज़ कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई, लिखिए। तो फ्रेंड्स वो चैप्टर के बारे में यानी रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, तब वो प्यार से सभी बच्चों को समझाते थे इसलिए। कहानी से आगे कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद दड़ी यानी कि फ्रेंड्स ये सब जो गेम है हम खेल सकते हैं। अनुमान और कल्पना, सो फ्रेंड्स ये आप पढ़कर अनुमान और कल्पना लगाइएगा। भाषा की बात, यहाँ पे भाषा की बात है, जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों का प्रकट करते हैं, इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। तो दूसरे दो मुहावरे जैसे 9 2 11 हो जाना, हमने देखा 9 2 11 हो जाना, इसमें भागने का जो भाव है वो प्रकट होता था। उसके बाद आम के आम गुटली के भी दाम। उसके बाद विशेषण, कभी कभी एक से अधिक शब्द के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित जिससे क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण है। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इस प्रकार कुछ विशेषण नीचे दिए गए उनका प्रयोग कर वाक्य बनाए। ठंडी अंधेरी रात, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि ये सब विशेषण आपको सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है कि आज एक ठंडी अंधेरी रात है। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, तो शादी में ताज़ा स्वादिष्ट भोजन था। खट्टी मीठी गोलियाँ, तो हमने दुकान से खट्टी मीठी गोलियाँ खरीदी। स्वच्छ रंगीन कपड़े, मैं प्रवास में स्वच्छ रंगीन कपड़े ही पहनूंगा। कुछ करने को, सो फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद की कहानी जो ईदगाह है वो खोज कर पढ़िए। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू कंचे। इन दोनों बच्चे में किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपको कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा होगा ईदगाह, हमने कहानी सुनी हुई है। एक बच्चे की, हामिद नाम का बच्चा है, वो मेले में जाता है, वो बहुत गरीब होता है, वो उसकी दादी के साथ तो रहता था हामिद, और जब मेले में जाता है तो सब उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, वो सब खिलौने लेते हैं। कोई दूसरे जो कोई पुलिस लेता है, पुलिस का खिलौना लेता है, कोई सीटी लेता है, सब अलग अलग खिलौने लेते हैं। लेकिन हामिद ने सोचा, वो जो बर्तन की दुकान थी वहाँ पर पहुँचा और सोचा कि उसकी दादी के हाथ जब वो रोटी बनाती है तब वो जल जाता है, इसलिए उसने चिमटा लिया, अपनी दादी के लिए चिमटा लिया। और हामिद वहाँ से बाहर घर पे आता है और दादी को बताता है कि ये चिमटा मैंने आपके लिए लिया है। ऐसे ही उसमें एक चिमटे की बात है और यहाँ पर कंचे की। तो फ्रेंड्स आपको आपके फ्रेंड्स के साथ इसका वार्तालाप करना है, वाद विवाद करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।